तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी के चैप्टर 6 को जानेंगे। और उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है स्थानांतरण या ट्रांसलेशन। स्थानांतरण को रूपांतरण भी कहा जाता है और या अनुवादन भी कहा जाता है। ट्रांसलेशन क्या है और यह घटना कहाँ घटित होती है और यह कैसे घटित होती है और यह कितने चरणों में पूरी होती है। तो यहाँ पे आइए हम सबसे पहले ये एक डायग्राम है उसको देखेंगे। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ एक सेल है और उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क है। और ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है सेल डिवीज़न के समय गाढ़ा हो जाता है और वह क्रोमोसोम बनाता है। और यह जो क्रोमोसोम है वह दो पार्ट से मिलकर बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। यह जो डीएनए है, इस डीएनए में अपने जैसे डीएनए को बनाने की क्षमता होती है। तो डीएनए जब अपने जैसे डीएनए को बनाता है तो इस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए जब एमआरएनए का निर्माण करता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और यह एमआरएनए जब प्रोटीन का फॉर्मेशन शुरू करता है तो इस क्रिया को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यह जो है ट्रांसलेशन कहलाता है। तो इस तरह से डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है इसे हम एक शब्दों में सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं। तो स्थानांतरण या रूपांतरण की जो क्रियाएं हैं वह कहाँ होगी? वह सेल के अंदर होगी। और सेल के अंदर इस जो क्रियाएं होगी वो केंद्रक के अंदर और कोशिका द्रव के अंदर। तो जब सेल डिवीज़न के समय, कोशिका विभाजन के समय डीएनए अपने जैसे डीएनए भी बनाता है, या डीएनए जब एमआरएनए केंद्रक के अंदर बनाता है तो यह डीएनए एमआरएनए का जब निर्माण कर लेता है तो यह एमआरएनए केंद्रक से निकलकर यह कोशिका द्रव में चला आता है। और कोशिका द्रव में आकर यह कोशिका द्रव में जो उपस्थित राइबोसोम है इस राइबोसोम के साथ जुड़ता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह जिस राइबोसोम से जुड़ता है उस राइबोसोम को जो है वो राइबोसोम 70S राइबोसोम होता है जो 2 इकाई से मिलकर बना होता है, जिसे हम 30S राइबोसोम या और 50S राइबोसोम कहते हैं। तो एमआरएनए राइबोसोम के साथ आकर जुड़ता है और जुड़ करके जैसे ही राइबोसोम के साथ जुड़ता है, जब बहुत सारा राइबोसोम एमआरएनए के साथ जुड़ता है तो वह पॉलीराइबोसोम भी कहलाता है। तो यहाँ पर यह देखिए कि यहाँ डीएनए है, वो डीएनए से एमआरएनए तैयार हो गया है। अब ये एमआरएनए कहाँ राइबोसोम के साथ अटैच होगा और यह राइबोसोम यहाँ से यह इस राइबोसोम के साथ अटैच हो गया। अब क्योंकि एमआरएनए में जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, ए यू जी सी ए फॉर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल होता है। तो वह स्थान एमआरएनए का वह स्थान जहाँ पर AUG 7 होता है उस स्थान पर ही जो है वो स्थान से ही एमिनो एसिड के चैन के बनने की क्रिया शुरू होती है। और इसलिए उसे हम इनिशिएशन साइट कहते हैं। और यहाँ पर देखिए AUG है और ये AUG को प्रारंभिक स्थान कहते हैं। तो जब एमआरएनए इसके साथ राइबोसोम के साथ जुड़ा हुआ है तो कोशिका द्रव में उपस्थित टीआरएनए जो है एमिनो एसिड को लेकर वह राइबोसोम के संपर्क में आता है और राइबोसोम में प्रवेश करता है। और राइबोसोम में प्रवेश करने के बाद AUG के स्थान पर वह आकर के वह अपने विपरीत नाइट्रोजिनस बेस के साथ
अटैच होता है। फिर दूसरा राइबोसोम फिर एमिनो एसिड को लेकर फिर राइबोसोम के अंदर आता है और फिर वह दूसरे जो ट्रिपलेट कोडोन है वह उस पर आकर चिपक जाते हैं और उसके साथ बंधन बनाते हैं। तो पहला जो टीआरएनए जिस एमिनो एसिड को लेकर आया था वह एमिनो एसिड दूसरे टीआरएनए के एमिनो एसिड के साथ जुड़ जाता है और चैन का फॉर्मेशन करता है और यह क्रियाएं निरंतर चलती रहती है और राइबोसोम भी आगे खिसकता चला जाता है। तो यह जो घटना है वह 5 डैश से शुरू होकर 3 डैश की ओर जाता है और वह स्थान जहाँ पर UGA और या UAG या UAA आ जाता है mRNA के, उस स्थान पर यह क्रियाएं समाप्त हो जाती है और इस तरह से एमिनो एसिड का जब चैन तैयार होता है तो ऐसे एमिनो एसिड के चैन को पॉलीपेप्टाइड चैन कहा जाता है। उस चैन को पॉलीपेप्टाइड चैन कहा जाता है। तो हम इसे इस चित्र के द्वारा भी आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस चित्र को देखें। इस चित्र में यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये टीआरएनए ये राइबोसोम के लिए राइबोसोम में इन कर रहे हैं और 2 टीआरएनए पहले से अंदर मौजूद है और वह एमिनो एसिड के चैन के भाग ले रहे हैं। जब ये एमिनो एसिड अंदर प्रवेश करेगा तो यहाँ वाला ये एमिनो एसिड खिसक कर ये बाहर निकल जाएगा और ये वाला एमिनो एसिड इस स्थान पे चलाएगा और ये जो एमिनो एसिड है यह एमिनो एसिड इसके साथ चैन के रूप में बंध जाएगा। तो यह क्रिया जो है ये चलती रहेगी और इस तरह से एमिनो एसिड का चैन बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही mRNA के वह ट्रिपलेट जो या तो UAA हो या UGA हो या UAG के पर आता है, वैसे ही यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड के बनने की क्रिया समाप्त हो जाती है और फिर टीआरएनए राइबोसोम से अलग हो जाते हैं, mRNA राइबोसोम से अलग हो जाते हैं और वो एमिनो एसिड का जो चैन है वो चैन क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो हमारा जो mRNA ये DNA से प्रोटीन के निर्माण की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो यह अगर हम इसको अलग अलग चरणों में बांटकर देखेंगे तो यह जो है कुल मिलाकर 6 चरणों में पूरा होता है। यह जो DNA से या कंप्लीट प्रोटीन के बनने की जो क्रियाएं होती है वो 6 चरणों में पूरी हो जाती है। सर्वप्रथम DNA से mRNA का फॉर्मेशन और सेकेंड में mRNA का 30S राइबोसोम से जुड़ जाना, थर्ड में एमिनो अम्ल को एक्टिव करना और फोर्थ में सक्रिय एमिनो अम्ल का टीआरएनए के द्वारा टीआरएनए पर स्थानांतरण करना। फिर उसके बाद पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण का प्रारंभ शुरू होता है और फिर पॉलीपेप्टाइड चैन की लंबाई में वृद्धि होती है और फिर पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण का समापन होता है और इस तरह से जो रूपांतरण या स्थानांतरण की जो क्रियाएं हैं वो समाप्त होती है और प्रोटीन का निर्माण हो जाता है।